सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रख रहे हैं 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन अर्थात भारतीय संवैधानिक आयोग के समक्ष बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साक्षियों के साथ उपस्थित होते हैं। और सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब बम्बई समिति के एक सदस्य के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति देते हैं, जबकि डॉक्टर PG सोलंकी दलित वर्गों के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होते हैं। साइमन कमीशन के चेयरमैन सर जॉन साइमन लगातार बाबा साहब के प्रश्न दर प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश फोकस इस बात पे रहेगा कि साइमन कमीशन के चेयरमैन के माध्यम से जो प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो दलित वर्गों की आखिर जनसंख्या कितनी है, बम्बई प्रेसिडेंसी में कितनी है और पूरे भारतवर्ष में कितनी है। इस संबंध में जो प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, बाबा साहब ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का पेज नंबर 39 स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें जनगणना से संबंधित जनसंख्या की बात की गई है। दलित वर्गों से संबंधित आंकड़े काफ़ी अलग अलग हैं। जो जनसंख्या निदेशक हैं उनके आंकड़े अलग हैं, अन्य रिपोर्टों के आंकड़े अलग हैं। तो ऐसे में उन आंकड़ों में सहमति नहीं बन पा रही है। तो आज के अम्बेडकर संदेश में इन्हीं आंकड़ों को लेकर और खासकर पहली बार इस भारत देश में पहली बार यहाँ पर आरक्षण की बात जो यूं कहें कि लोकतांत्रिक तरीके से लागू करने की बात यहाँ पर चल रही है। हालांकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि कभी छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण अपने राज्य में लागू किया था, लेकिन ब्रिटिश शासन में यहाँ पर पहली बार इस बात की बात हो रही है, इस बिंदु पर बात हो रही है कि क्यों ना दलित वर्गों के जनसंख्या के मुताबिक उचित प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण दिया जाए। तो मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है और इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच कीजिए। अंत तक वाच करने के बाद इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अपने स्तर से शेयर कीजिएगा। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 170 से लेकर हम आपके समक्ष 173 तक रखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। चेयरमैन बाबा साहब से प्रश्न करते हैं कि मैं आपको बता दूं, मेरे सामने ये 3 आंकड़े हैं। अस्पृश्यों के बारे में एक आंकड़ा 14,78,000 है जो 1921 की जनगणना से लिया गया है और जिसमें महार, ढेड़ आदि शामिल हैं। ये सिर्फ अभी बम्बई प्रेसिडेंसी की बात हो रही मेरे साथियों। फिर मेरे पास जरायम पेशा जातियों की लंबी सूची है जिसका आंकड़ा 5,89,000 है। तीसरी सूची आदिम जातियों और पर्वतीय जनजातियों की है। भील और ऐसे ही लोग इनमें हैं जो करीब 10 लाख हैं। यदि हम पहले आंकड़े में आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों की संख्या जोड़ दें तो इनका योग लगभग 28 लाख के आसपास बैठता है। तो दलितों की जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, पहली बार बाबा साहब ने यहाँ पर जो प्रश्न रखा है उसी के संबंध में अब आंकड़ों की बात यहाँ हो रही है। इस संबंध में बाबा साहब जवाब देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने अपने ज्ञापन के प्रश्न संख्या 39 में जो उद्धरण मैंने दिया है उसे मैंने जनगणना निदेशक की टिप्पणी से लिया है। उससे मुझे आभास मिलता है कि ये आंकड़े केवल दलित वर्गों के बारे में हैं। मेरा विचार है कि जनगणना निदेशक ने जो आंकड़े एकत्र किए हैं और उनके माध्यम से जो मेरे ज्ञापन के प्रश्न संख्या 39 पर उल्लिखित है वो संख्या दलित वर्गों के बारे में है। 1921 के लिए भारत के जनगणना निदेशक ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से समाज के एक वर्ग विशेष को दलित वर्ग कहा जाता है। ये बात चेयरमैन कहते हैं। आगे कहते हैं कि जहां तक मुझे ज्ञात है इस शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, दलित वर्ग की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ये बात वो कहते हैं। आगे कहते हैं ना ही ये निश्चित है कि सही कौन इसके अधीन आते हैं। फिर वह शिक्षा संबंधी कुछ आलोचनाओं का उल्लेख करते हैं। आपका अभिप्राय क्या इसी पैरे से है? तब बाबा साहब जवाब देते हैं, कहते हैं जी हाँ, और इन सूचियों के अनुसार दलितों की संख्या 3 करोड़ 10 लाख बैठती है और यह ब्रिटिश भारत के हिंदुओं और जनजातियों के लोगों की संख्या का 19% है। इस टिप्पणी के अनुसार ऐसा लगता है कि जनजातियों को दलित वर्गों में शामिल नहीं किया गया है। जनजातियों को दलित वर्गों में शामिल नहीं किया गया है।
अब आगे चेयरमैन अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं, खैर यह व्याख्या भी संभव है और मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत हैं कि एक संभावित व्याख्या यह है कि स्पर्शों का कम आंकड़ा उसी तरह का आंकड़ा है जैसा कि मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है। मेरे विचार से आप सहमत होंगे कि यही संभावित विचार है। यह स्पष्ट है कि कई उद्देश्यों से उन लोगों की व्यापक संख्या को शामिल करना ही चाहेंगे जिनमें जरायम, पेशा व पर्वतीय जनजातियां शामिल हैं। क्या ये संभव है? डॉक्टर अंबेडकर, यह संभव है। भाषा कहते हैं यह संभव है। आगे अगला प्रश्न है, चेयरमैन प्रश्न करते हैं बाबा साहब से कि मैं आपको एक अन्य संभावित विचार बताता हूं। मैं कह नहीं सकता कि यह लागू होता है या नहीं। अपने दस्तावेज में पृष्ठ संख्या 39 पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि यदि आप प्रांतीय आंकड़े भी जोड़ दें तो सबका योग संपूर्ण भारत में 5.5 करोड़ से 6 करोड़ बैठता है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, पृष्ठ संख्या अपने दस्तावेज में पृष्ठ संख्या पेज नंबर 39 पर बाबा साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि सबका योग अगर जोड़ दें तो संपूर्ण भारत में अस्पृश्यों की संख्या, दलितों की संख्या 5.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक है। इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। बाबा साहब आगे कहते इस आंकड़े को बाबा साहब सहमति अपनी जताते हैं। यहाँ लिखा है डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, यानी कि सहमति जता दी है। तब फिर यहाँ चेयरमैन अगला प्रश्न करते हैं कि मेरा ख्याल है कि आपने भारत में देशी राज्यों को भी जोड़ लिया है। जब बाबा साहब यहाँ 5.5 करोड़ से 6 करोड़ जनसंख्या दलितों की बताते हैं, अस्पृश्यों की बताते हैं, तब चेयरमैन कहते हैं लगता है आपने भारत में जो देशी राज्य हैं उनको भी जोड़ लिया है। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि उन्होंने देशी राज्यों को शामिल नहीं किया है क्योंकि उन्होंने बड़ौदा के लिए अलग आंकड़े दिए हैं। तब चेयरमैन कहते हैं कि शायद उन्होंने 1-2 बड़े देशी राज्यों को शामिल कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर शायद आंकड़े ऐसे ही लगते हैं। अब चेयरमैन कहते हैं कि हम आंकड़ों पर ही इतना समय नहीं देना चाहते क्योंकि सही आंकड़े भले ही 15 लाख हों, 20 लाख हों या 25 लाख हों, यह स्पष्ट है कि इन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और ये वे लोग हैं जिनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे साथियों, दलितों के बारे में पहली बार इतनी गंभीरता से ये बात कही गई कि दलितों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और ये तब हुआ है संभव जब बाबा साहब ने यहाँ पर पूरी सक्रियता के साथ मैदान में कूद गए हैं दलितों की लड़ाई के लिए। जो 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं इस छुआछूत, जातिवाद, शोषण, अत्याचार से मैं अपने समाज को निकाल कर रहूंगा, और वही प्रयास यहाँ पर सार्थक होता दिख रहा है मेरे साथी। आज बाबा साहब यानी कि 1928 में बाबा साहब पूरी तरह से इस मैदान में कूद चुके हैं। दलितों को उस छुआछूत, शोषण, जातिवाद से आज़ादी दिलाने के लिए बाबा साहब यहाँ मैदान में संघर्ष कर रहे हैं मेरे साथी। तब बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जिन आंकड़ों से ये लिए वे प्रांतीय आंकड़े हैं, वे उस तालिका में हैं जिसमें सभी मुख्य भारतीय जातियों का उल्लेख है। ये कोई संपूर्ण तालिका नहीं है और इस तालिका में उल्लेखित विभिन्न जातियों के बारे में मुझे पता चला है कि इसमें लगभग उन 10 जातियों का तो नाम ही नहीं है जो निश्चय ही जातियां हैं, उन्हें भारत की मुख्य जातियों में शामिल नहीं किया गया है। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि यदि आप दोनों सहमत होते हैं तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने आंकड़ों संबंधी मुख्य प्रश्न बातों की ओर ध्यान दिलाया। ये बात चेयरमैन कहते हैं और कहते हैं कि मेरा विचार है कि बेहतर यही होगा कि हम 100% सही आंकड़ों के पचड़े में न पड़ें और इन आंकड़ों से यथाशीघ्र छुटकारा पा लें। तभी हम इन जातियों की स्थिति और इनके साथ किए जा रहे व्यवहार के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा हम इन आंकड़ों में ही लंबे समय तक उलझे रहेंगे। मैंने वही पूछा है जो मेरे विचार में संगत है और मैं समझता हूं कि संकुचित दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह आंकड़ा 15 लाख होगा और यदि व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह 20 और 30 लाख के बीच होगा। ये बंबई प्रेसिडेंसी की भी बात हो रही है मेरे साथियों, पूरे देश की बात नहीं हो रही है। मेरे विचार में आपने ऐसा ही कहा है। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जी हाँ, परंतु इस शर्त के साथ कि बंबई की 10 जातियों को नहीं गिना गया है। बाबा साहब अपनी बात को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट हैं कि वो जो 10 जातियों को यहाँ गिना नहीं गया उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। चेयरमैन कहते हैं कि हम असल बात पर आना चाहते हैं।
आखिर वो असल बात क्या है, ये जानना हम सभी के लिए जरूरी मेरे साथियों। हम असल बात पर आना चाहते हैं और वो है उनका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथियों, प्रतिनिधित्व का जिक्र यहां पर किया गया। मूलतः अगर बात की जाए तो आरक्षण की बात नहीं, प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है। आगे स्पष्ट करते हैं, क्या कोई इन आंकड़ों में पड़ा रहना चाहता है? श्री राजा, क्या आप संतुष्ट हैं कि हम यह समझें कि आंकड़े कुछ कुछ ऐसे ही हैं? राय बहादुर राजा, जैसे नींद से जाग जाता है इंसान, वैसे नींद से जाग गए। इतना मतलब पूरा कहानी हो गया, पूरा साक्ष्य बाबा साहब ने यहाँ रख दिया और सब कुछ आंकड़ों से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ चेयरमैन साहब का दे दिया। राय बहादुर से जब पूछा क्या कुछ ऐसा ऐसा ही है जो कांग्रेस की तरफ से सम्मिलित हो रहे थे, तो कहने लगे कौन से आंकड़े? चेयरमैन एक बार पुनः स्पष्ट करते हैं, क्या आपका विचार है कि हम वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें जो उनकी प्रतिनिधित्व से संबंधित है, और यह मान लें कि बंबई प्रेसिडेंसी में 1921 की जनगणना में 15 लाख का आंकड़ा दिया गया है, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, दलितों की संख्या बहुत संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर बताई गई है। वे धर्म की दृष्टि से अस्पृश्य हैं, परंतु जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि आप सही और उदार दृष्टिकोण अपनाएं तो वास्तविक आंकड़े 20 से 30 लाख के बीच होंगे। क्या ये सही नहीं है? तब राव बहादुर राजा को समझ में आया और उन्होंने कहा जी हाँ, ये ठीक है। यानी कि बाबा साहब के द्वारा रखा गया आंकड़ा सही है, सहमत जता दी। और डॉक्टर पीजी सोलंकी ने पहले ही कह दिया था, पहले ही प्रश्न में उन्होंने कह दिया था कि बाबा साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो भी आंकड़े यहाँ रखेंगे हम उससे सहमत हैं। इसलिए डॉक्टर पीजी सोलंकी से कोई ज्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछा गया, लगातार बाबा साहब से ही पूछा जा रहा है। राव बहादुर राजा से जब पूछा गया तो उनकी स्थिति आपने समझ ली। चेयरमैन कहते हैं क्या इस बारे में कोई कुछ और कहना चाहता है? तो मेरे साथियों, हम आपको बता दें, इस प्रश्न को जब यहाँ पूछा गया चेयरमैन के द्वारा, साइमन के द्वारा, सर जॉन साइमन के द्वारा ये प्रश्न जब किया गया कि क्या इस बारे में, यानी कि इन आंकड़ों के बारे में जो बाबा साहब ने यहाँ रखा है दलित जातियों की जनसंख्या के बारे में, इसके बारे में किसी और को कुछ कहना है, तो चुप्पी साध लेते हैं सभी लोग, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और ये आंकड़ों का मामला, यानी दलित वर्गों की जो जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष में 5.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के बीच में है, और बंबई प्रेसिडेंसी में 20 से 30 लाख के बीच की है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बंबई प्रेसिडेंसी में कितने % दलित हैं और इस भारत देश में कितने % दलित हैं। ये जब क्लियर हो जाएगा तो उनका उचित प्रतिनिधित्व यहाँ सुनिश्चित हो जाएगा। ये मजबूत आधार यहाँ पर बाबा साहब ने अपने जवाब से, मेरे साथियों, यहाँ पर मजबूत कर दिया है। और यही वो लड़ाई है, संघर्ष है जो लगातार मजबूत होता चला गया। और बाबा साहब उसके बाद 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन से न सिर्फ प्रतिनिधित्व लेकर आए, बल्कि बहुत सारे अधिकार वहां से लेकर आए थे। उस बारे में अलग से हम जरूर विस्तृत बात करेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आपसे जान लेते हैं। पूरे भारत में उस समय अनुमानित दलित वर्गों की जनसंख्या क्या थी? अनुमानित दलित वर्गों की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में क्या थी? ये आज का प्रश्न है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, कितना महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, इस तरह के अम्बेडकर संदेश जहां पर बाबा साहब हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या है प्रश्न और क्या है जवाब, आप तो समझ चुके हैं, लेकिन आम जनमानस समझे, इसके लिए जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, कई बार आप फोन करके भी कहा करिए कि अम्बेडकर संदेश को वाच करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बाबा साहब के साहित्य, बाबा साहब के संघर्ष से परिचित होंगे, उतने ही कड़राइज हमारे अम्बेडकर मिशनरी साथी होंगे, और ये हम अपने स्तर से कर ही सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। आपने इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच किया, आप शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है, रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर
अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।